याद कीजिए जब आप सब स्कूल्स में पढ़ते थे और अपनी एसएसटी की बुक जब आप ओपन करते थे तो स्टार्टिंग में एक पेज होता था जिस पर लिखा होता था प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका। तो आज के इस वीडियो में हम उसी प्रियम्बल की बात करेंगे जिसको उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहा जाता है, और एक प्रश्न जिसका उत्तर हम जानेंगे कि इस प्रियम्बल को गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में क्यों जाना जाता है। जैसे आप सबके पेरेंट्स, आप सबके टीचर, आप सबके फ्रेंड अक्सर जरूरत पड़ने पर आपको गाइड करते हैं ताकि आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और आप आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ के देश के लोगों का मार्गदर्शन करता है ताकि वो एक सही रास्ते पर चल सके, मिलकर चल सकें और देश को और स्वयं को आगे बढ़ा सकें। तो इस वीडियो में हम इसी प्रियम्बल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। नया देश था। अभी तक जो कानून चला आ रहा था अंग्रेजों का कानून था, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके थे, हमें अपने कानून की, अपने नियमों की जरूरत थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता जो समिति थी, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मूल रूप से इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। आगे चलकर इन्हीं 395 आर्टिकल्स में और कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए और इसका जो नंबर आज की डेट में जो है 448 के पास हो गया है। ये अक्सर नए आर्टिकल्स जोड़ते हैं और कुछ हटते भी हैं, तो इसका नंबर एक फिक्स नहीं रहता, कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जो मूल है वो 395 आर्टिकल्स हैं और जो शेड्यूल है वो 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। इट्स प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द नेशनल इथोस, वैल्यूज एंड एस्पिरेशन की हमारे जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ के जो नेशनल इथोस हैं, राष्ट्रीय लोकाचार की, लोगों को किस तरह से आचरण करना चाहिए, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, ये सारी की सारी जो है प्रस्तावना जो है प्रियम्बल है उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। इट गिव्स द डायरेक्शन टू द नेशन टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कि यह राष्ट्र को आगे बढ़ने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा देता है। कौन देता है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन क्वेश्चन के, ये प्रियम्बल है क्या? तो ये पेज आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे कि जब स्कूल में थे, एसएसटी की बुक ओपन करते थे तो अक्सर ये जो प्रियम्बल है, ये उद्देशिका जो है आपके सामने नजर आती थी, जिसकी स्टार्टिंग ही थी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम का मतलब चाहे कोई किसी रिलीजन का हो, कोई किसी कास्ट से हो, भारत में रहने वाले लोग सब संविधान के सामने समान होंगे। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सबको फ्रीडम मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको जस्टिस मिलेगा। ये सारी की सारी बात प्रियम्बल में कही गई, इसलिए तो इस प्रियम्बल को गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो कानून है, सबको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि देश को कैसे चलाना है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है और उसके लक्ष्य प्रकट करती है। द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवील इट्स गोल, कि उद्देशिका जो है ये क्या है, हमारे संविधान का सार मानी जाती है। उद्देशिका संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों व आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। द प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, की जो संविधान जो है हमारे जो मूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है, उसमें ये सारी चीजें अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए जो प्रियम्बल है इसको क्या कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान की आत्मा भी इसको माना जाता है। The preamble was amended by the 42nd Constitutional Amendment 1976, कि 1976 में 42nd Constitutional Amendment जो संविधानिक संशोधन हुआ था, और उसी के तहत कुछ जो वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए थे। कौन कौन से थे ये? जब 1950 में हमारा संविधान बना था उस टाइम ये वर्ड नहीं थे, इसको 1976 में जोड़ा गया था। कौन कौन से वर्ड्स हैं? समाजवादी, सोशलिस्ट,
पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड्स हैं ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें जोड़े गए थे। 1950 में वर्ड नहीं थे। तो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और ये विश्व में जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो प्रियम्बल में जो ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स या मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो जो जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक में जो बिल्कुल बोल्ड जो ये हेडिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे कोई किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी एरिया में रहने वाले हों, सब संविधान के सामने समान है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या हैं? ये हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इनको एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। अभी ये पॉइंट्स आप देखिए, फिर इसके बाद एक एक पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक, ये क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे प्रियम्बल के। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। तो ये सब क्या है? हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? यहाँ की इसके प्रियम्बल में। इसलिए प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्या बताता है? ये बताता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे कोई किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग से हो, सभी के सभी यहाँ के संविधान की दृष्टि में, यहाँ की कानून की दृष्टि में सभी समान है और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे आगे बढ़ने के। तो अब लोग जो हैं अपने भाग्य के विधाता हैं, लोग अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, संविधान की तरफ से उनको पूरी स्वतंत्रता है। फिर हम बात करते हैं सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है कि हम जो है अपना डिसीजन लेने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दिस वर्ड मीन्स दैट इंडिया हैज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है और ना ही हम किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपना डिसीजन लेंगे। हम अपना डिसीजन लेने के लिए, अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। उसमें कोई भी आंतरिक या बाहरी जो प्रभाव है उस पर नहीं पड़ेगा। हम इस लायक हैं कि हम अपना जो डिसीजन है अपने देश की बेहतरी के लिए फैसले खुद ले सकें। नो अदर अथॉरिटी कैन कंपेल इट टू ओबे इट्स ऑर्डर, कि अन्य कोई सत्ता इसे अपने आदेश के पालन के लिए विवश नहीं कर सकती। तो हम अपना डिसीजन लेने में, अपने भाग्य का निर्माण करने में हम स्वतंत्र हैं। इसमें किसी तरह का कोई बाहरी इंटरफेयर नहीं है। फिर समाजवादी सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट समाजवादी क्या होता है कि जब जो सरकार है समाज में रहने वाले सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करे, तो उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट या समाजवादी। फिर अगर सेकुलर की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? दिस वर्ड डिक्लेयर दैट इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज अ नेशन, कि ये जो वर्ड है बताता है कि भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। जैसे हम गल्फ कंट्री में आप जाइएगा तो वहाँ का जो राष्ट्र का जो धर्म है क्या है? इस्लाम। लेकिन हमारा जो देश है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब यहाँ का राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे जितने धर्म है सब संविधान के सामने, सब राष्ट्र के सामने बिल्कुल एक समान है। और संविधान का काम, यहाँ का कानून का काम सभी की रक्षा करना है, सभी को सुरक्षा देना है। All citizens are free to follow, protect and promote their personal belief, faith and religion.
कि सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था, धर्म का पालन, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो सेकुलर का मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी धर्म समान है। और अगर लोकतंत्रात्मक की बात करें, डेमोक्रेटिक की बात करें, तो डेमोक्रेटिक एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे किसका शासन है? लोगों का शासन। और यहाँ का जो मुखिया है, जो हेड है, उसको भी कौन चुनकर भेजता है? उसको भी कौन चुनता है? यहाँ की आम जनता। तो फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, यही डेमोक्रेसी है। कि लोगों का अपना तंत्र है, लोगों की अपनी व्यवस्था है, लोग अ, अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको चुनते हैं। प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट, और हम कहते हैं राष्ट्रपति जो है इनडायरेक्ट तरीके से। फिर अगर गणराज्य की बात करें, रिपब्लिक, तो गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है कि हमारा अपना संविधान है, अपना नियम है, और जो हमारे जो संविधान का जो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति है। और उसका चुनाव भी कैसे होता है? उसका चुनाव लोगों के द्वारा होता है। लोग एमपी एमएलए चुनते हैं, और एमपी एमएलए के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और वो भी एक निश्चित समय के लिए। तो गणराज्य मतलब लोगों का अपना कानून है, अपना शासन है, और जो देश का मुखिया है वो भी लोगों के द्वारा चुनकर एक निश्चित समय के लिए भेजा जाता है। तो इसको कहते हैं रिपब्लिक। फिर अगर हम बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो अगर हम बात करते हैं जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस का मतलब है किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, चाहे सोशली, चाहे इकोनॉमिक की बात करते हैं, चाहे पॉलिटिकली, लोगों के साथ जात धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना, उनको न्याय मिलना। तो इसको हम क्या कहते हैं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि इस आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना, और लोगों को न्याय मिलना, उनको पूरा अधिकार मिलना आगे बढ़ने का, विकास करने का। फिर अगर हम बात करते हैं लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दिस मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, कि इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत विकास हेतु समान अवसरों की उपलब्धता, कि हर किसी के पास अवसर है, हर कोई अपने बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको दे सकता है, आगे बढ़ सकता है, और अपने हिसाब से अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपनी बातों को रख सकता है, अपने पसंद के हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है। तो इन चीजों की पूरी स्वतंत्रता यहाँ पर है। फिर अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, की प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता, इस शब्द का तात्पर्य है विशेषाधिकारों की समाप्ति और सभी के लिए विकास के समान अवसर। कि किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी, किसी को ज्यादा, किसी को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, किसी को नहीं। सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। द वर्ड एम्प्लाइज द एंड ऑफ प्रिविलेजेस, की जो भी विशेषाधिकार है, किसी को ऐसा अधिकार नहीं मिलेंगे, सभी कानून की नजर में समान है, और सभी को समान अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बंधुता शब्द राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को दृढ़ करने का आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच होता है। तो फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। कि हमारा कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय कहलाते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। तो ये जो बात है कहाँ पे, ये हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है फ्रेटर्निटी की, कि भाईचारे की बात कही गई है, जो हमारे लोगों को, यहाँ के देश के लोगों को का मार्गदर्शन करता है कि हमें सबको मिलकर रहना है, आगे बढ़ना है। और अगर ये भावनात्मक एकता ना रहे तो क्या होगा? देश में अराजकता फैलेगी, मारकाट होगी। तो इसीलिए इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो हमारे संविधान में कहा गया है, फ्रेटर्निटी, बंधुता, लोगों को मिलकर रहना है, आगे बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रियम्बल के बारे में जाना, प्रस्तावना के बारे में जाना, और इसको गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्यों कहते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।